जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सलीम साहब, अभी कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया कि 500 साल पहले बाबर के एक सिपह सलाहकार ने अयोध्या में जो किया था, जो काम बांग्लादेश में हो रहा है और जो काम संभल में किया गया, इन तीनों की प्रकृति, इन तीनों का डीएनए जो है वो एक ही है। देखिए, किसी के भाषण से देश नहीं चलता है और किसी के विचारों से भी देश नहीं चलता है। देश चलेगा संविधान से। हमारे देश में एक संविधान है, इसका एक कानून है और हमारे देश में 1991 का एक कानून है जो इसलिए बनाया गया कि ऐसे तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं जिसका मिसयूज़ करके और मिसक्रिएंट्स जो हैं समाज में नफ़रत फैलाने का मौका पा सकें। और उसके लिए वो कानून बनाया गया कि 1947 15 अगस्त को जिस पूजा स्थल की जो शेप और स्थिति थी उसको नहीं बदला जाएगा सिवाय बाबरी मस्जिद, जो कि कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये इसीलिए लाया गया था कि कानून बनाने वालों को, उस वक्त की पार्लियामेंट को और जो चुने हुए प्रतिनिधियों ने वो कानून बनाया है, उन्होंने यही सोच के कि वो रास्ते सारे बंद कर दिए जाए जिससे नफरत और देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को कोई मौका ना मिले। लेकिन अब आज जो चीज़ें आ रही हैं उस कानून को एक तरफ करके और सर्वे की इजाज़त दी जा रही है। भाई, जब आप किसी चीज़ की जो पोजीशन है उसको बदल नहीं सकते हैं कानून के मुताबिक, तो सर्वे क्यों कराना चाहते हैं? तो ये बहुत ख़तरनाक रवैया है जो अपनाया जा रहा है। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं, जिस वजह से वो कानून बनाया था आज देश में उसकी वजह से योगी आदित्यनाथ का हमने महाराष्ट्र में भी एक नारा बटेंगे तो कटेंगे बड़ा चला था। फिर उसके बाद अब एक बार फिर से डीएनए की तरफ बता रहे, जो चर्चा है, राजनीतिक चर्चा है, वो डीएनए की तरफ आ रही है कि बांग्लादेश में जो हुआ और जो संभल में हुआ और जो अयोध्या में बाबर के सिपह सलाहकार ने किया, तो इन तीनों का डीएनए एक है। तो ये जो बात है वो डीएनए एक कही जा रही है, इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं आप? ये नफरत की मानसिकता बोल रही है। वो एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने संविधान की ओथ ली है, वो देश को संविधान से चलाना होगा। ये डीएनए और ये सब चीज़ें, संविधान की ओथ ली है उन्होंने। देश और राज्य जो है वो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। संविधान और कानून में जो प्रोविजन है उनका रिस्पेक्ट सबको करना पड़ेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो। संभल की हिंसा पे आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, पुलिस के ऊपर आपने ये भी आरोप लगाया कि गैर सरकारी हथियार का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पुलिस से तो साफ कहना है कि हमारी तरफ से गोली चलाई ही नहीं गई। हमने सेल्फ डिफेंस में भी हमने गोली नहीं चलाई, आंसू गैस के गोले दागे, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन गोली नहीं चलाई। तो आउटराइटली मना किया संभल पुलिस। तो ये तो जांच का विषय हुआ ना। वीडियोस आ रहे हैं, गोली चलाने के वीडियोस आ रहे हैं, लोग मरे हैं, लोगों के जिस्म से गोलियां निकली हैं, तो ये सब साबित होगा ना। पुलिस एक दावा कर रही है और सबूत दूसरी तरफ बता रहे हैं, तो ये तो एक जांच का विषय है और सबको मालूम है। ये तो एक सच्चाई है कि वहाँ एक बार सर्वे हो गया था, दूसरी बार सर्वे बगैर कोर्ट की इजाज़त से क्यों हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी परमिशन क्यों दी, नंबर एक। दूसरी बात यह कि सर्वे करने वाली टीम के साथ पीछे नारे लगाते हुए कौन लोग थे, क्या सर्वे ऐसे होता है कि नारे? इसका मतलब ये है कि दूसरा जो सर्वे हुआ है वो एक योजनाबद्ध तरीके से, चूंकि पहले सर्वे में मुसलमानों ने बहुत संयम के साथ पूरा कोऑपरेट किया और पूरा माहौल ठीक रहा। शायद इसकी ओर इशारा कर रहे हैं वो आप सब समझते हैं नफरत कौन फैलाता है, नफरत की राजनीति किसको सूट करती है, नफरत की राजनीति से फल कौन हासिल कर रहा है, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे के मुताबिक नहीं काम करना चाहिए। जो हमारा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, उसको जो प्रोसेस है कानून का उसको फॉलो करना चाहिए। किसी नेता या किसी पार्टी के या किसी संगठन के दबाव में आकर अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा तो वही घटना होगी जो संभल में हुई है। और अब हम देख रहे हैं कि इस घटना में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मामला बहुत सीरियस है और पुलिस अफसरों के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ
अगर ईमानदारी के साथ कानूनी कार्रवाइयां होती हैं तो इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाइयां होंगी, इनकी नौकरियां जाएंगी, इनमें से कुछ लोग जेल में भी जाएंगे अगर ईमानदारी के साथ कार्रवाई होती है। एक आखिरी सवाल है मेरा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं के ऊपर काफी अत्याचार हो रहा है और आपकी ही वहां पर जो हम नाम है जमात इस्लामी हिंद, उस पर भी तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। तो वहां की जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर जिस तरीके का जुल्म सितम हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप खुद जो है ये स्टेटमेंट दे रहे हैं हो रहा है, ये तो दावा है कि कुछ हो रहा है। ठीक है, अगर हो तस्वीरें आई हैं, वीडियोस आए हैं। तस्वीरें आई हैं, लेकिन आप जब तक वहां जाकर, आप में से कोई जाकर वहां देखे और जाकर देखे कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, नंबर एक। दूसरी बात ये, जहां भी गलत हो रहा है, अत्याचार को आप नहीं मान रहे कि वहां पर अत्याचार? मैं ये कह रहा हूँ प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अत्याचार अगर हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए, चाहे वो हमारा देश हो या कोई पड़ोसी देश हो या कोई सा भी देश हो। वहाँ जो कमज़ोर तबके हैं, वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, उनके जान माल की रक्षा होनी चाहिए, उनकी इबादत गाहों की रक्षा होनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है और ये सभी सरकारों की जिम्मेदारी। दूसरी बात ये, हमारे देश को चलाने के लिए दूसरे देशों का हवाला देना ये बहुत खतरनाक बात है। क्या हमारा देश इस तरह चलेगा जैसे दूसरे देश चल रहे हैं? क्या हमारा देश जो है दूसरों के रास्ते पर चलेगा? क्या हम अपने देश को वैसा ही देश बनाना चाहते हैं जो दूसरी जगह हो रहा है? तो जो गलत हो रहा है वो गलत है। जमात इस्लामी हिंद ये कहना चाहती है कि कोई भी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी है अपने यहाँ जो माइनॉरिटीज़ है और कमज़ोर तबके के लोग हैं उनकी हिफाजत करना, वो रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। और अगर कहीं ऐसा हो रहा है, अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आप मान रहे हैं कि नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जो है वो किया जा रहा है, ये मान रहे हैं कि नहीं? नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं, मीडिया में ऐसी बातें आ रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.